नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। खबरों में सबसे पहले बात राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगाए गए नव संकल्प शिविर के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा का झूठ और फरेब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। राजस्थान की तीनों राज्यसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। खाचरियावास ने कहा, राजस्थान जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के नंबर 1 है। राजस्थान की गहलोत सरकार के मॉडल की नकल करके पंजाब में मेडिकल की योजनाएं लागू की जा रही हैं, लेकिन वो भी आधी अधूरी हैं। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से फ्री हो गया है। बिजली के बिलों में 50 यूनिट तक बिजली फ्री करने से 1000 से 1500 रुपए तक के बिल कम हो गए हैं। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड फ्री हो गया है। 92 लाख गैर सरकारी परिवारों को पेंशन मिल रही है। किसान को हर महीने 1000 रुपए अलग से दिए जा रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान में भारी छूट देकर पट्टे देने का अभियान चल रहा है और भारी तादाद में पट्टे दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जो सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा चुनाव के बीच में हमारा संकल्प शिविर हो रहा है। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता, राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने मुद्दों पर, अपने वादों पर खरा उतरा। 80% वादे हमने पूरे किए। हम चुनौती देकर कह रहे हैं कि जो काम बीजेपी को 6 महीने पहले करना चाहिए था, 1.5 साल पहले दंगे फसाद शुरू कर दिए। दिल्ली में बैठकर प्लानिंग करते हैं दंगे फसाद की, राजस्थान में दंगे फसाद करवाते हैं। जैसे ही मुकदमे लगने लगते हैं तो फिल्में घुस जाते हैं जाकर। ये तय बात है, जो भी राजस्थान का अमन चैन भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करेगा और वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 8 सालों के शासन में जिस नए भारत की कल्पना की गई, वो नए भारत का सपना साकार हुआ है। देश के इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में आगमन से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा की ये बात सही साबित होगी कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस 10 से 15 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। राजस्थान के अंदर ये पहली हुकूमत होगी जिसने लगभग 58 दिन इससे पहले बाड़ाबंदी में गुजारे। एक रिकॉर्ड बनेगा। और मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 2 बार में पूरी एलिफेंट ट्रेडिंग ही नहीं, पूरे हाथी को निकल गए और आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो इधर बांसवाड़ा में ज्यादातर आबादी पानी को तरस रही है। माही डैम के बैकवाटर वाले गांव में सूखे के हालात हो चुके हैं। तपती गर्मी के आगे हैंडपंप जवाब दे चुके हैं। नदी और नाले सूख गए हैं। पीने के पानी के लिए यहां रहने वाले आदिवासी परिवार कई किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। बावजूद इसके इन परिवारों को मैला कुचला पानी ही नसीब हो रहा है। लोग नदी और नालों के भीतर गड्ढा करके उसमें भरने वाले पानी से पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। गांव के अंतिम छोर तक पेयजल पहुंचाने वाले जलदाय विभाग के दावे भी यहां फेल हो गए हैं। ऐसी स्थिति तब है जब PHED राज्य मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों इसी जिले से रिश्ता रखते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर कुटुम्बी ग्राम पंचायत के फरातपाड़ा और वाघ तालाब जैसे ग्रामीण इलाकों की। मध्य प्रदेश के रतलाम को जोड़ने वाले मेन रोड पर कुटुम्बी ग्राम पंचायत की दूरी गेमन पुल यानी माही डैम के बैकवाटर से करीब 7 किलोमीटर होगी, जहां फरातपाड़ा में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। सार्वजनिक सप्लाई वाली PHED की पाइपलाइन से भी यहां लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा।
इधर उदयपुर के सुंदरवास क्षेत्र में एक कॉम्प्लेक्स में अज्ञात युवक ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला पर 3 फायर किए। सिर में गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वो युवक कॉम्प्लेक्स से उतरकर नीचे स्कूटी लेकर खड़े अपने साथी के साथ भाग निकला। हत्या की इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक सुंदरवास क्षेत्र में शिव ज्योति कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर रहने वाली 27 वर्षीय नेहा सिंह की अज्ञात युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान नेहा घर में अकेली थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने शामिल मकान मालिक ने बताया कि आवाज सुनकर वो अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक युवक को भागते हुए देखा और वो युवक नीचे खड़े स्कूटी सवार के साथ भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी पड़ोस की एक बच्ची को नेहा का घर बताने के लिए साथ ही लेकर गया था। पड़ोसियों ने बताया कि ये परिवार मूलतः बिहार का रहने वाला है। नेहा की एक छोटी बच्ची भी है। वारदात की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मनोज चौधरी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस ने साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। पड़ोसियों से आरोपी अज्ञात का हुलिया भी पूछा जा रहा है। आपसी किसी रंजिश को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि यहाँ पर सुंदरवास के अंदर जो फ्लैट है इसमें कहीं पर गोलीबारी की घटना हुई है। तत्काल सभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जो घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर फ्लैट में रहने वाली एक महिला है उसके गोलीबार में उसकी हत्या कर दी है। तो मौके पर सभी पहुंचे यहाँ पर और सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित किए गए। यहाँ पर एफएसएल टीम हमारी यहाँ बुलाई गई है, डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। सभी पहलुओं पे तफ्तीश करते हुए पता लगाया जा रहा है कि ये घटना करने वाले कौन है, आरोपी कौन है। वहीं डीग के गांव बहज में खुले रुपयों के विवाद में दुकानदार ने ग्राहक को गोली मार दी। दरअसल गांव बहज में बुधवार की देर शाम 5 रुपए के नींबू खरीदने के दौरान ग्राहक द्वारा दुकानदार को 100 रुपए का नोट देने को लेकर खुले पैसों को लेकर पूरा विवाद हो गया, जिस पर दुकानदार पक्ष के लोगों ने ग्राहक दिनेश के घर पर पहुंचकर सिर में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल के परिजनों से जानकारी लेकर हमलावरों की तलाश शुरू की है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल साइंस का रिजल्ट 96.53% रहा। साथ ही कॉमर्स में 97.53% स्टूडेंट पास हुए। गौरतलब हो कि 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा के लिए कुल 2,31,956 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। इनमें से 2,30,191 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। इनमें से 2,22,210 स्टूडेंट्स पास हुए। कॉमर्स के लिए 27,325 स्टूडेंट रजिस्टर किए गए थे। इनमें से 27,013 ने परीक्षा दी, जबकि 26,346 पास हुए। लड़कियों ने इस साल भी शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया। साइंस में लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 97.57 रहा, जबकि लड़कों का 95% रहा। कॉमर्स में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 98% रहा, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 96% रहा। सारी टीम ने, विभिन्न विभागों ने, शिक्षा विभाग ने और अन्य सभी संबंधित लोगों ने जितना सहयोग दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। बोर्ड की पूरी टीम ने जिस प्रकार से मेहनत से कार्य किया। मैं आज साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान वर्ग में कुल 2,31,956 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 2,30,191 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए और 2,22,210 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.53% रहा। वहीं निरोगी बूंदी अभियान के तहत लोगों की दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए बूंदी खेल संकुल में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल के निर्देश पर निःशुल्क योग शिविर की शुरुआत की गई है। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने बताया कि बूंदी जिले को निरोगी बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में योग शिविर की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि खेल संकुल में गुरुवार से योग शिविर शुरू किया गया है। हर रोज सुबह 6 से 7 बजे तक योग प्रशिक्षक द्वारा आमजन को निःशुल्क योग क्रियाएं सिखाई जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि निरोगी बूंदी के अभियान को सफल बनाने, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए योग शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। बीमारियों से बचने के लिए योग को दिनचर्या में लाएं। अलग अलग बीमारियों और दिनचर्या से संबंधित बीमारियों से बचाव कर स्वस्थ रखने में योग की अहम भूमिका है। और स्वस्थ रहें और जो हाइपरटेंशन, बीपी पेशेंट
और डायबिटिक हैं या ILI पेशेंट या अन्य जो दिनचर्या से रिलेटेड जिनको बीमारी हैं वो स्वस्थ रहें, उसके लिए ये योग शिविर लगाए जा रहे हैं। जो हमारा ध्येय है कि हम 1 साल में बूंदी को निरोगी बूंदी घोषित कर पाएं, ये जो योगा कैंप है ये उसी की तरफ एक कदम है। शासन सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करने पहुंचे आपदा प्रबंधन और सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि विभाग द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में दी जाने वाली राशि की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, जिससे वास्तविक रूप से आपदा से ग्रसित व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर सहायता राशि प्रदान करने हेतु जितने भी प्रकरण लंबित हैं उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए अलग अलग विभागों के समन्वय स्थापित कर काम किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से हुई क्षति की सही जानकारी मुख्यालय तक पहुंचे। जो अधिकारी सही जानकारी नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। खबर अजमेर से है, जहां पर बीच सड़क पर बस ड्राइवर और उसके साथी को पीटने का वीडियो सामने आया। 4 वाहनों में सवार बदमाश बेधड़क बीच रास्ते पर बस को रोकते हैं, फिर ड्राइवर और कंडक्टर को पीटना शुरू कर देते हैं। उनके पास मौजूद पैसे और मोबाइल भी लूट लेते हैं। पीड़ितों ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बस कंडक्टर ने बताया कि रविवार रात अपनी वीडियो कोच बस को लेकर भीनवाल से दिल्ली के लिए वो रवाना हुए। खरवा में एक होटल पर खाना खाने के बाद जैसे बस को रवाना किया, 1 किलोमीटर आगे 4 वाहन उनके पीछे लग गए और बस को ओवरटेक कर लूटपाट शुरू की। वहीं अलवर पुलिस ने आभूषण बनाने के एक कारीगर की हत्या की साजिश रचने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि महिला पहले भी अपने प्रेमी संग मिलकर हत्या की कोशिश कर चुकी है। उसमें विफल होने के बाद फिर गोली से मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन ज्वेलरी कारीगर रमजान की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो उनकी साजिश का शिकार होते होते बच गया। इस बार महिला ने 5 लाख रुपए की सुपारी भी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 30 मई 2022 को गठित टीम के जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति आपस में किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दोनों लोगों ने वारदात करने के लिए हथियार भी खरीद लिए हैं। इस सूचना पर पुलिस पालका रोड पहुंची, जहां 2 व्यक्ति पैदल आते हुए दिखे। दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो एक आरोपी के पास एक बिना लाइसेंस का अवैध देसी कट्टा और दूसरे आरोपी के पास 2 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में पता चला कि प्रेम संबंध में बाधा बनने पर व्यापारी की पत्नी ने हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो किसी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं, जिसपे तुरंत कार्रवाई करते हुए SHO LEB और DST की टीम ने उन दोनों व्यक्तियों को धर दबोचा। उनसे जब पूछताछ की और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनकी तलाशी में उनके पास अवैध हथियार और कारतूस, जिंदा कारतूस भी मिले और साथ ही साथ ये भी पता चला कि वो दोनों यहाँ पर लगभग 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर एक व्यक्ति के मर्डर की नियत से आए थे और जिस व्यक्ति का वो उनको मर्डर करने की सुपारी दी थी उसको भी हमने तुरंत गिरफ्तार किया। और अभी तक हमारे पास दिनेश, सचिन, रोहिताश, सोनू चौहान और सबर जान जो पत्नी है, ये 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए खबरों में वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ।